नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी स्पीड न्यूज। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और अब वक्त हो चला है आज के शब्द बाण का। राम मंदिर के उद्घाटन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर कांग्रेस ने एक नया विवाद छेड़ने की कोशिश की। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस हाईकमान के फैसले को जस्टिफाई करते हुए कहा, विश्व हिंदू परिषद राम मंदिर की ठेकेदार बन गई है और शंकराचार्यों का अपमान कर रही है। अब भगवान राम के नाम पर हिंदुओं को भी आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। राम मंदिर बन रहा है हमारे लोगों के चंदे से। हम लोगों ने सबने चंदा दिया है और हमारी ये घोर आपत्ति है कि अपमानित किया जा रहा है हमारे शंकराचार्य जी, हमारे रामनंदी संप्रदाय को अपमानित किया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने कौन सा ठेका ले लिया धर्म का? उनका क्या अधिकार है इस राम मंदिर पर? ये हम लोगों का पैसा है, हम लोगों का चंदा है। और नरसिम्हा राव जी ने रामालय न्यास बनाया था, चारों शंकराचार्य जी और रामानंदी संप्रदाय के प्रमुख रामनेश्वराचार्य जी स्वामी जी, इनका रामालय ट्रस्ट बनाया जो आज भी कायम है। उसको अधिकार क्यों नहीं दिया निर्माण का? और ये तो वो लोग हैं, चंपत राय क्या है, विश्व हिंदू परिषद के एक प्रचारक हैं और जिन्होंने की जमीन का घोटाला किया है, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने प्रमुख बनाया हुआ है। और जो अपमानित कर रहा है, धर्म को बांट रहा है, धर्म गुरुओं को बांट रहा है, रामानंदी संप्रदाय और शंकराचार्य जी के बीच में खाई पैदा कर रहा है। अगर रामानंदी संप्रदाय को देना चाहते, हम सब चाहते हैं दे जाए, लेकिन उनका अधिकार नहीं है विश्व हिंदू परिषद का। वहां की पूजा भी निर्भय अखाड़ा करता था, उसका अधिकार क्यों छीना गया? ये लोग बांटने के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। पहले धर्म के नाम पर बांटा हिंदू मुसलमानों को, अब भगवान राम को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। शंकराचार्य जी और रामानंदी संप्रदाय के लोगों का आपस में खाई पैदा कर रहे हैं। ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी वही बात कह दी जो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अयोध्या में होने वाला पूरा प्रोग्राम सियासी है। प्रधानमंत्री अपने चुनावी फायदे के लिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, जबकि मंदिर का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है। देखिए, मंदिर अभी पूरा हुआ नहीं है और मंदिर पहले पूरा हो जाने दिया जाए। अभी निर्माण कार्य वहाँ पर चल रहा है। वो जो कह रहे हैं वो लोग अपना करें, उनको उनकी अपनी मजबूरी है। देखिए, हमारी मजबूरी कोई नहीं है, हम धार्मिक व्यक्ति हैं। हम चाहते हैं कि विधि विधान के साथ काम हो, पूरा मंदिर बन जाए, फिर प्रतिष्ठा हो। लेकिन जो राजनेता हैं उनकी ज़रूरत है कि सामने चुनाव है, तो वो चाहते हैं कि हर जगह से हम चुनावी राजनीति में जो लाभ लेना बनता है वो ले लें। इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो अभी उनको करना है, हमारी मजबूरी नहीं है। ये निर्माण तो इसको नहीं कह सकते, ये तो जीर्णोद्धार है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पहले से मंदिर नहीं था, ऐसा नहीं है कि पहले वहाँ से मूर्ति नहीं थी, ऐसा नहीं है कि वहाँ पहले पूजा अर्चना नहीं हो रही थी। वहाँ पहले से ही भगवान के मंदिर स्थापित है, पहले से ही वहाँ मूर्ति है जिसकी पूजा अर्चना नित्य हो रही है। तो वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है कि कुछ नया निर्माण हो रहा है, जीर्णोद्धार हो रहा है। अब ये जीर्णोद्धार हम लोग ये चाहते थे कि पूरा हो जाए, ठीक से मंदिर निर्मित हो जाए, फिर उसमें विधि विधान के साथ प्रतिष्ठा हो। यही बात नहीं, सनातन धर्म के लिए क्या जीत है? सनातन धर्म की जीत ये है कि हमारी जगह को कब्जा कर लिया गया था विधर्मियों के द्वारा। वो जगह जिस समय हमने प्राप्त कर ली, उसी समय हमारी विजय हो गई। पुरी के गोवर्धन मठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने भी कहा कि वो अयोध्या में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा तो प्रधानमंत्री करेंगे, गर्भगृह में वो ही जाएंगे, इसलिए उनके जाने का कोई औचित्य नहीं। जैसा नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, अयोध्या तो जाता रहता हूँ, जाता रहूंगा, लेकिन उस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित नहीं हूँ। सम्मिलित होने का कोई कारण कुछ नहीं। हमारे पास निमंत्रण आया था कि एक व्यक्ति साथ ला सकते। इसी को लेकर के क्या है? इसी को लेकर मैं कोई नाराज नहीं होता। मेरी अपनी नीति है, मेरा अपना सिद्धांत। उस कार्यक्रम में मैं जाके क्या करूँगा? धर्मगुरु नहीं पहुँच रहे हैं तो सबको पता ही है। कार्यक्रम जो है भारत के प्रधानमंत्री जी गर्भगृह में होंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे, प्रतिष्ठित करेंगे। इसको राजनीतिक रूप दिया ही गया है।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्रतिष्ठा होगी तो शास्त्र सम्मत विधा से होनी चाहिए। यह है, मैं तो विरोध नहीं करूंगा, जाऊंगा भी नहीं। मैंने अपना पक्ष रख दिया। आधा तीतर आधा बटेर की कहावत चरितार्थ न करें, सब कुछ शास्त्र सम्मत विधा से हो। महाराज जी, जैसा आपने एक बार कहा था कि भारत जो है हिंदू राष्ट्र हुआ है, कब तक संभव है? हिंदू राष्ट्र की ओर तो बहुत द्रुत गति से भारत चल ही रहा है। एशिया महाद्वीप भी हिंदू महाद्वीप होगा ही। पूरा विश्व हिंदुत्व के रंग में रंगेगा, क्योंकि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू ही थे। शंकराचार्य की बातें सुनकर कांग्रेस के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि चारों शंकराचार्य नाराज हैं। शंकराचार्य अयोध्या इसलिए ही नहीं जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने रामलला के प्रोग्राम को सियासी बना दिया है। बीजेपी को कुछ काम नहीं है और वो जो बताए हम क्यों माने। जब चार शंकराचार्य बोल रहे हैं, संत साधु बोल रहे हैं कि राम मंदिर इनकम्प्लीट है, जैसे तरीके से रामलला की प्रतिष्ठापन हो रही है वो ठीक नहीं है, तो उनकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं। जब शंकराचार्य जी ही नहीं जा रहे हैं तो हमारा क्या जाने से क्या फ़ायदा मिलता है बीजेपी को। ये भाजपा की फंक्शन है या मंदिर का फंक्शन है, वो तय करने के लिए बोलिए उनको। लेकिन पॉलिटिकली तो बीजेपी कांग्रेस को पॉलिटिकली कैन डू व्हाट दे वांट, दे कैन क्रिटिसाइज फॉर व्हाटएवर, वी विल क्रिटिसाइज फॉर व्हाटएवर दे वांट। विश्व हिंदू परिषद के वर्किंग प्रेसिडेंट आलोक कुमार ने कहा कि किसी भी शंकराचार्य ने राम मंदिर बनने का विरोध नहीं किया, इसलिए शंकराचार्यों के बहाने जो विवाद खड़ा किया जा रहा है वो बेमानी है। आलोक कुमार ने कहा कि दिग्विजय सिंह तो हर शुभ मौके पर बेवजह खलल डालने की कोशिश करते हैं, बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। ऐसा 3 शंकराचार्यों ने तो नहीं कहा है और 2 शंकराचार्यों ने तो के आश्रम से तो सार्वजनिक वक्तव्य आया है कि वो इस आयोजन का स्वागत करते हैं, वो मंदिर बनने का स्वागत करते हैं और वो अपनी सुविधा से इस मंदिर में दर्शन के लिए आएंगे। स्वामी पूज्य शंकराचार्य निश्चलानंद जी ने भी मंदिर बनने का स्वागत किया है। इसलिए ये कहना कि शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं ये तो गलत है। दिग्विजय सिंह जी का अनर्गल आरोप लगाने की आदत है। मैं उनको निमंत्रण करता हूँ जमीन घोटाले के पर्टिकुलर्स दें और मैं चंपत राय जी को भी राय दूंगा कि वो उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करें। इस ट्रस्ट में कभी कोई कैश डीलिंग नहीं होती है। प्रत्येक पैसा जो कैश में आता है वो भी जमा होता है, खर्चा बैंक के थ्रू होता है। ट्रांसपेरेंट अकाउंटिंग है, वो अकाउंटिंग इनकम टैक्स बाकी लोगों के सामने रखी जाती है और परखी जाती है। यह आरोप बेबुनियाद है और झूठा है। वैसे विवाद सिर्फ शंकराचार्यों को लेकर नहीं है। कांग्रेस ने तो प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम बताकर इसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया। अब बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा विश्व हिंदू परिषद ने कांग्रेस को हिंदू विरोधी पापों के प्रायश्चित करने का मौका दिया और कांग्रेस ने उसे गवा दिया। In my view, they should not have been invited at all. But VHP has given them a golden opportunity to retire or atone some of their sins. But they missed the bus again. I am feeling pity and sad for them. They are now, for years to come, for decades to come, Congress will be continued to be a anti-Hindu party. Now you don't have to be anti-Muslim, but you should not be a anti-Hindu. लेकिन कांग्रेस ने अपने सनातन विरोधी होने के इल्जाम को सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा कि मंदिर के उद्घाटन में जाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले राम का मंदिर तो पूरा बन जाए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा अशुभ होती है। राजनीतिक दल हैं जो जिनको निमंत्रण गया है, केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, शिवसेना, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, जितने उनके पास गया है। कौन जा रहा है? स्वयं शिवसेना, जो कि बाबरी मस्जिद विध्वंस में सबसे आगे थी,
उसने ही मना कर दिया। भगवान राम सबके हैं, मंदिर में जाने में हमें तो खुशी होगी, लेकिन निर्माण का विधिवत रूप से निर्माण तो पूरा हो जाए। निमंत्रण जितने लोगों को गया, उनमें से कितने लोगों ने वहाँ जाने के लिए इजाज़त, मतलब मतलब जाना चाहने की उनकी परमिशन दी, अपनी खुद का उन्होंने कहा है हम लोग जाएंगे, स्वीकार किया है। कितने लोगों ने स्वीकार किया है? कोई स्थापित हमारे धर्मगुरु ने जाने से स्वीकृति नहीं दी है, आपत्ति की है। धर्मशास्त्र के अनुसार जो मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ, वहाँ कभी प्राण प्रतिष्ठा किसी मूर्ति की नहीं होती, इसके अशुभ माना जाता है।